और उनके ठीक सामने प्रशांत किशोर होंगे। देखिए चारों तरफ से घेरे रखेंगे। सामने मंत्री रामकृपाल यादव रहेंगे, बिहार सरकार में मंत्री है, सम्राट सरकार में। दूसरी ओर दीघा के विधायक हैं संजीव चौरसिया, फतुहा के विधायक नजर आएंगे। दूसरी ओर रामकृपाल यादव देखिए बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके पड़ोसी बन गए हैं संजीव चौरसिया, वह भी बीजेपी के हैं। देखिए दोनों ही तरफ बीजेपी वाले रहेंगे, सामने भी बीजेपी वाले रहेंगे, कोई दूर दूर तक दूसरे पार्टी के नजर नहीं आएंगे। और देखिए सामने फतुहा के विधायक नजर आएंगे। देखिए प्रशांत किशोर अब नवनिर्वाचित एमएलए बन चुके हैं बांकीपुर से। चूंकि बांकीपुर का परिणाम आया और इस सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे नीरज सिन्हा, वह चुनाव हार गए। आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी हार गई और जीत गए हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का जलवा देखने को मिला बांकीपुर सीट पर, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया। और अब प्रशांत किशोर इसी आवास में रहने वाले हैं। देखिए यही वो जगह होगा जहां पर प्रशांत किशोर विधायकी का शपथ लेने के बाद रहेंगे। दरअसल ये वो आवास है, 182 नंबर निर्वाचित क्षेत्र संख्या जो एमएलए फ्लैट है, वहां पर अब ये रहने वाले हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी फिलहाल सन्नाटा पसरा है, लेकिन इसी जगह पे प्रशांत किशोर रहेंगे। और ठीक हम इसके सामने दिखाएंगे तो आपको फतुहा के विधायक नजर आएंगे। दूसरी ओर रामकृपाल यादव देखिए बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके पड़ोसी बन गए हैं कह सकते हैं प्रशांत किशोर। चूंकि सामने रामकृपाल यादव होंगे और उनके ठीक सामने प्रशांत किशोर होंगे। दूसरी ओर कुम्हरार के विधायक होंगे उनके बगल में, और वहां पर देखिए बीजेपी के बगल में विधायक रहेंगे। और उस तरफ कुम्हरार के संजय गुप्ता विधायक रहेंगे और दूसरी तरफ दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, वह भी बीजेपी के हैं। देखिए दोनों ही तरफ बीजेपी वाले रहेंगे, सामने भी बीजेपी वाले रहेंगे, कोई दूर दूर तक दूसरे पार्टी के नजर नहीं आएंगे। और देखिए सामने फतुहा के विधायक नजर आएंगे। देखिए एक तरीके से कह सकते हैं कि अब और इधर दिखाएंगे तो पटना साहिब रत्नेश कुशवाहा भी बीजेपी के हैं, ये तो सचेतक है सत्तारूढ़ दल के बीजेपी तरफ से। और ये तस्वीर यहीं पर प्रशांत किशोर रहने वाले हैं। चूंकि जो परिणाम सामने आया 19,000 कुछ वोटों से प्रशांत किशोर चुनाव जीते हैं और ऐसे में इस जगह पे रहने वाले हैं। यह वो तस्वीर है, यहीं पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ कह सकते हैं कि यहीं से अब सारा कुछ दिशा निर्देश जो है वह बांकीपुर को लेकर होगा। जिस तरीके से चौंकाने वाला परिणाम सामने आया है, बांकीपुर की जनता ने जो मैसेज दिया है, कह सकते हैं कि बीजेपी यहां से सीट हार गई। जो गढ़ माना जाता है, किला माना जाता रहा है बीजेपी का, वह अब हार चुकी है। तो ऐसे में हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं यह वो फ्लैट है, एमएलए फ्लैट का वो घर है, कह सकते हैं आवास है, जहां पर प्रशांत किशोर रहने वाले हैं। और ये पूरी तस्वीर है। हम तस्वीर किस तरीके से आगे तमाम पेड़ पौधे लगे हैं, एसी लगा हुआ है यहाँ पर दिखाएंगे तो, और उसके बाद ऊपर जो तमाम चीजें लगी हैं एक अलग अलग एमएलए फ्लैट में, वह सभी चीजें यहाँ पर भी हैं। पेड़ पौधे लगे, एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है। और इसी फ्लैट में रहकर कामकाज जो है वह प्रशांत किशोर आगे की करने वाले हैं। क्योंकि अब यहाँ पर से एक एक करके अब काम बांकीपुर के लिए करने वाले। क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने कहा कि हम बांकीपुर को बेहतर बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे इन चीजों का, हालांकि अब दूसरी ओर बीजेपी वाले निशाना साधने लगे हैं कि कैसे करेंगे सब कुछ। और इन चीजों के बीच हम दिखा रहे हैं कि ये वह आवास है, यहीं पर से प्रशांत किशोर कामकाज करेंगे। और सामने होंगे चारों तरफ से घेरने वाले बीजेपी वाले। देखिए चारों तरफ से घेरे रखेंगे। सामने मंत्री रामकृपाल यादव रहेंगे, बिहार सरकार में मंत्री है, सम्राट सरकार में। दूसरी ओर दीघा के विधायक हैं संजीव चौरसिया, वह यहाँ पर हैं। उस तरफ देखेंगे तो रत्नेश कुशवाहा हैं जो पटना साहिब से विधायक हैं। और दूसरी ओर दिखाएंगे तो वो कुम्हरार से विधायक हैं संजय कुमार गुप्ता। चारों तरफ से घेरे रखेंगे और प्रशांत किशोर यहाँ से बांकीपुर के लिए कामकाज करेंगे। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे एमएलए फ्लैट से। हालांकि इन चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिए। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।